रजौली प्रखंड के चितरकोली पंचायत के रतनपुर गांव के समीप स्थित पहाड़ी पर प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पर्यावरण को सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाने को लेकर अरण्य अभियान के तहत आकाशीय वृक्षारोपण किया। इस दौरान मंत्री ने अपने हाथों से ड्रोन द्वारा 25,000 पौधों का बीज ड्रोन के सहारे पहाड़ी पर छिड़काव किया। इस दौरान डीडीसी नवादा दीपक कुमार मिश्र, डीएफओ संजीव रंजन, एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष, एसडीपीओ गुलशन कुमार, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रमोद कुमार सिंह एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष गौरव सांडेल्य गगन भी मौजूद रहे। मंत्री ने बताया कि पर्यावरण से संबंधित चुनौती के अवसर में बदलने को लेकर पर्यावरण एवं वन विभाग ने भारत कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से रतनपुर स्थित पहाड़ी पर ड्रोन के माध्यम से नीम, शीशम, खैर समेत 5 प्रकार के 25,000 बीजों का छिड़काव किया। यह बीज बारिश के दिनों में अंकुरित होकर पेड़ का रूप धारण करेगी। जो पहाड़ अभी नंगा दिख रहा है वह हरे भरे पेड़ों से आच्छादित हो जाएगा। मंत्री ने बताया कि वन विभाग के प्रयास के बाद अवैध उत्खनन पर काबू पाया गया है। साथ ही कहा कि बिहार में अधिक से अधिक वनों को विस्तार को लेकर अरण्य अभियान के तहत दक्षिणी बिहार के 3 जिलों औरंगाबाद, नवादा एवं गया में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आकाशीय वृक्षारोपण किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि भविष्य में दक्षिण बिहार के पहाड़ों से घिरे शेखपुरा, लखीसराय, रोहतास, जहानाबाद, जमुई आदि जिलों में भी आकाशीय वृक्षारोपण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व औरंगाबाद में स्थित उमगा पहाड़ी पर 25,000 बीजों का छिड़काव किया गया। मंत्री ने कहा कि शुक्रवार को गया जिले के पहाड़ियों पर 1 लाख बीजों का छिड़काव किया जाना सुनिश्चित है। जंगली क्षेत्रों में नक्सलियों की गतिविधि को मंत्री ने नकारा। बिहार सरकार मंत्री से जंगली क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधि से संबंधित सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी तबके के लोगों का विकास किया जा रहा है। लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। सुदूरवर्ती क्षेत्र में ग्रामीणों की आजीविका हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा था कि नवादा में पहले नक्सली हुआ करते थे, अब नवादा जिला नक्सली मुक्त है और यहाँ किसी प्रकार की नक्सली गतिविधि नहीं देखी गई। नवादा से सनोज कुमार संगम की रिपोर्ट। क्या पूरी दुनिया आज जो संकट के दौर से गुजर रही थी, उस संकट को, चुनौती को हम पर्यावरण, वन विभाग, जलवायु परिवर्तन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोनों के ज्वाइंट तरीके से हम लोगों ने तय किया है। उस चुनौती को अवसर बदलने का काम करेंगे। हम यहाँ पहुँचे हुए हैं नवादा जिले के रजौली अनुमंडल के प्रखंड रजौली रतनपुर। हमारा जो एक समय था अवैध खनन यहाँ होता था, वन पर्यावरण विभाग के माध्यम से उससे रोका गया है। अब हरियाली लाने का प्रयास करके है और मुझे खुशी है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से और हमारा विभाग पर्यावरण वन विभाग के द्वारा ज्वाइंट हम लोगों ने अरण्य अभियान के तहत आकाशीय वृक्षारोपण कार्यक्रम हम लोगों ने शुरुआत किया है। 20 तारीख को हम लोगों ने औरंगाबाद में, वहाँ भी उमगा पहाड़ी है, वो भी पहाड़ नग्न था करके, वहाँ भी हम लोग 25,000 शीट बल्ब गिराने का काम किया है। आज 22 तारीख को हम नवादा के रजौली प्रखंड के अनुमंडल के हम रतनपुर में खड़े हैं जाकर के पहाड़ों के किनारे जाकर, और यहाँ भी 25,000 शीट बल्ब गिराने का लक्ष्य है। और कल गया जिले में तो गया ज्ञान मोक्ष माँ मंगला गौरी की धरती है, तो गया जिले में कल 1 लाख शीट बॉल हम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के सहयोग से और हमारे पर्यावरण विभाग के ज्वाइंट वेंचर में हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया है, ताकि आने वाले समय में दक्षिण बिहार में जो पहाड़, हमारे पहाड़ों से घिरा हुआ शहर जो जिसे काफ़ी हिट भी आता है, गर्मी का सामना करना पड़ता लोगों का है, वर्षा का अभाव होता है, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिलों को चुना है, गया, नवादा और औरंगाबाद को। और आगे भविष्य में हमारा प्रयास होगा कि भविष्य में जो और दक्षिण बिहार के जिले हैं उसमें शेखपुरा है, लखीसराय है, मुंगेर, जमुई, भभुआ, रोहतास, जहानाबाद, वहाँ भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि क्या इससे परिणाम आते हैं, तो आगे वहाँ भी तैयारी हम कर रहे हैं। साथ साथ गार्लेंड टाइम, अब वर्षा जल को भी संचय करने की उन्होंने हमारी जाकर के उस पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इस जिले में गार्लेंड ट्रेज की शुरुआत हमने की है, गया जिले में शुरुआत हुआ है। तो आने वाले समय में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए और हरित आवरण बढ़ाने के लिए एक जो पहल की गई है, इस आने वाले समय में समस्त बिहार वासियों को और नवादा के लोगों को, औरंगाबाद गया जी के भाइयों बहनों को लागू। सर कौन कौन से इसमें सीट्स हैं सर? इसमें सीट के अंदर में पीपल का है, नीम का है, शीशम है, खैर है। तो ऐसे 5 बीजों को डाल हम रहे हैं करके, और जब वर्षा जब होगी
उसको अकुरण आएगा जा करके। और हम उस अवस्था में जब अकुरण जब आएगा तो निश्चित तौर पर पौधे आएंगे जाकर, पौधे जब आएंगे तो ये पहाड़ हमारा खुला नंगा जा करके है, हरित आवरण को वहाँ बढ़ावा मिलेगा। उसका एक बहुत मतलब समझिए बिहार में एक बेहतर प्रयास जा करके है। आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए ये चुनौती अवसर के रूप में काम करेगा। सर, एक सवाल और है कि रजौली वन क्षेत्र में इन दिनों नक्सलियों का चहलकदमी बढ़ा हुआ है। ऐसे में सर क्या सुरक्षा को लेकर के हमारे समझ से वो बात रही नहीं जा करके। एक समय थी जी जब इस तरह गतिविधि रहा करती थी। अब विकास हो रहा है, हर कोई डेवलपमेंट चाहता है और माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के द्वारा, माननीय नीतीश कुमार के द्वारा जो विकास किया जा रहा है बिहार में और देश के माननीय मोदी जी के द्वारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, जनता विकास चाहती है। आज गाँव के अंदर भी बिजली, सड़क, पीने का पानी और जंगलों में हम व्यवस्था कर रहे हैं। जो वन प्राणी वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी, और जो नागरिक रह रहे हैं, जो गरीब लोग वहाँ रह रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, शेड्यूल कास्ट के लोग, उनकी भी योजना हमें बनाकर भारत सरकार से तो गाँव में लाइवलीहुड के साथ हम वहाँ पर ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और वहाँ पर रोशनी, पीने का पानी का प्रबंध और जल सुविधा बहाल करने की योजना हमारी जा करके है। तो मैं समझता हूँ कि अब नक्सल वाली बात रही नहीं जा करती और अब सब लोग विकास के साथ चल रहे हैं। मोदी जी के साथ लोग खड़े हैं, नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। तो आने वाले समय में इस क्षेत्रों का बेहतर विकास हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। सर, हम लोग ग्रामीण का एक ठो मांग है।